एक अपना आवासीय विद्यालय चल रहा है। जितने भी यहाँ पे माइनॉरिटी में जो आवासीय विद्यालय चल रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उदयपुर के बाहर के बच्चे होने चाहिए। उसमें ये कि आप लोकलाइट जो है ना वो भी अपने बच्चों को भेज सकते हो। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक आप में से किसी के हैं बच्चे? फीमेल्स का ही है ना, लड़कियों का ही? केवल लड़कियों का है, गर्ल्स का है। लड़कियां हैं आप में से किसी की? कितने साल की है? और किसी के नहीं है बेटियां? 8 साल की है। 8 साल की, तो 8 साल की बच्ची तो अभी तो टाइम है ना। कितने 6 क्लास में तो कितने साल के बच्चे? 9-10 फोर्थ में है ना। तो लेकिन थोड़ा मोटिवेट करो, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में, कि बच्चों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर, रहना, खाना, कपड़े, इवन यहाँ तक कि डेली रूटीन का साबुन, सर्फ, उसके अलावा भी सैनिटरी नैपकिन्स, सब कुछ सारी फैसिलिटीज मिल रही है। और 1 महीने का स्टाइफंड भी मिल रहा है 150 रुपए का। ऐसे ही हॉस्टल में अगर बच्चियां रह रही है तो उनको 2850 रुपए का सालाना स्टाइफंड उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। मतलब मैं खुद मानती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली, जैसे हम खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो हमको ये सारी चीजें पता है, लेकिन जो बंदा नीड से अटैच होता है जैसे आप लोगों, तो आप लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो लेकिन है ना, अगर पता पड़ता है ना तो उसके बारे में नॉलेज आगे भी दिया करो। तो जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी आपके नोन्स है ना, उनको भी, कि कभी कोई नीडी हो तो वो यहाँ पर आवे। वैसे मैंने जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसकी तो इतनी माउथ पब्लिसिटी और कॉलिंग करवा करवा के लोगों तक मैसेज पहुँचाया है। तो हमारे यहाँ पर पूरी फुल सीट्स है। अभी तो 50 सीट्स का है हॉस्टल और 50 की 50 सीट पूरी फुल है, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर में पढ़ने के लिए तो बच्चियाँ बहुत आती है बाहर से। इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, झालावाड़ से बच्चियाँ यहाँ पर आ रही है। तो हॉस्टल फैसिलिटी तो आराम से ना कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आवासीय विद्यालय जो हमारा चल रहा है उसमें तो शर्त भी नहीं है कि उनको बाहर की लेनी है। उसमें तो ये है कि लोकलाइट भी आ सकती है बच्चियाँ। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स, मैंने ये देखा है कि मतलब बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं मदरसों में जाती हूँ तो 2 वक्त का खाने का नहीं होता है उनके पास में, लेकिन वो आवासीय विद्यालय में नहीं भेज रहे बच्चों को। ये हालत है। तो भेजो ना। और वहाँ पर है ना आपकी ही सारे कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी के ही सारे बच्चे हैं वहाँ पर टोटल। तो मतलब बच्चियाँ वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है। उसके अलावा उनको ये, जैसे आप लोग ये कोर्स कर रहे हो ना शॉर्ट टर्म कोर्स, वैसे उनके लिए अलग से स्पेशल उसकी क्लासेस भी लगाई जाती है वहाँ पर, क्योंकि स्कूलों में भी ये फैसिलिटी आ गई है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के लिए वो लगता है वहाँ पर इस तरीके से, और बाहर से इंस्ट्रक्टर बुलवाते हैं उनको। तो इसलिए आप लोगों के जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी है यहाँ पर, उनको भी मोटिवेट कीजिए कि भाई यहाँ पर अगर स्कूल खुला है, उसमें भी सैटरडे संडे ऐसा ही कि आप बच्चों को घर पे बुला सकती हो, बच्चियों को घर पे सैटरडे संडे वो आ सकती है अपने घर पर, जब भी छुट्टियां होती है तब आ सकती है। लेकिन उनको ना घर के काम काज में इन्वॉल्व करने की बजाय पढ़ाई पर फोकस करवाओ, क्योंकि आगे जो लाइफ आने वाली है ना वो पढ़ाई पर ही आपका कुछ फ्यूचर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप लोग खुद नहीं पढ़े तो आप सोच लो कि फिर अगर बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे तो वही साइकिल चलता रहेगा कंटिन्यू, कि वही हाउस होल्ड काम और उसमें ही आप उनको लगा के रखोगे, बजाय इसके बच्चियों को निकालो बाहर। क्योंकि आज ये है कि लड़कियां भी कहाँ तक जा रही है। आप अभी आपके सामने एक अधिकारी भी बैठी है और एक और लेडी बैठी है जो ये ट्रस्ट चला रही है, पूरा सोशल पूरा ये ट्रस्ट चला रही है। तो इसलिए ऐसे ना ये जो ये ट्रांसपेरेंसी या ये जो वो है ना कि डिस्पेरेंसी कि लड़का लड़की वाला, तो यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स लड़के को तो भेजने को तैयार है माइनॉरिटी में, कि बोलते हैं मैडम आप तो लड़कों का स्कूल खुलवा हम भेज देंगे, लेकिन गर्ल्स को भेजने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्यों गर्ल्स को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? उनको भी पढ़ने का अधिकार है, तो उनको भी भेजो। और पूरा गर्ल्स का स्कूल है, इवन टीचर्स भी सारे स्कूल में जो है वो लेडीज है और आप ही की कम्युनिटी के माइनॉरिटी के ही टीचर्स रख रखे हैं। इवन स्पेशली केवल वही स्कूल है जहाँ पे थर्ड लैंग्वेज जो उर्दू की दी जा रही है। उर्दू वहाँ पे कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज, मतलब तृतीय भाषा जो संस्कृत या उर्दू होती है उसमें वहाँ पे उर्दू ही चलती है। उसके अलावा भी जैसे कोई बच्चा उर्दू के बारे में और कोई आपकी जानकारी लेना चाहे तो वहाँ पे उर्दू का टीचर भी वहीं पर ही रहती है, तो वो उर्दू स्पेशली एक्स्ट्रा क्लासेस भी देती है उर्दू की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोटिवेट हो और दूसरों को भी मोटिवेट करो और आवासीय विद्यालय में एडमिशन्स के लिए मोटिवेट करो। क्योंकि ये हो रहा है कि अब यहाँ से बच्चियाँ नहीं आ रही है ना, तो हम टारगेट करते हैं बाहर के डिस्ट्रिक्टों को। जैसे अजमेर हुआ आपका, अजमेर वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है माइनॉरिटी की, तो वहाँ से बच्चियाँ आ रही है, अजमेर से आ रही है, मेवात अलवर के वाले एरिया से आ रही है बच्चियाँ, जबकि यहाँ के बच्चे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं।